विजय दिवस के 51 साल पूरे हो गए हैं। आज की ये बड़ी खबर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर इसको लेकर कार्यक्रम चल रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आज हिंदुस्तान विजय दिवस मना रहा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मेमोरियल की ये तस्वीरें, विजय दिवस के 51 साल पूरे हो चुके हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी दिन ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की। हर साल इस दिन भारत के शहीदों को याद किया जाता है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ शहीदों के सम्मान में पहुंचे हैं। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कृष्ण मोहन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। जी अदिति, आपका सवाल दोहराइए प्लीज। कृष्ण मोहन, ये तस्वीरें इस वक्त हम जो देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, ये लाइव तस्वीरें आपके जरिए हम तक आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज का दिन भारत के लिए, हर भारतीय के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन। बिल्कुल सही कहा अदिति। इस समय जो श्रद्धांजलि समारोह है वो शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय समर स्मारक, जो कि आज़ादी के बाद जितने भी देश के सैनिक, सुरक्षा बल, तो नेशनल वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पर
1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 1971 की शानदार जीत जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की थी, आज उस शौर्य गाथा को दोबारा दोहराने का दिन है। और कृष्ण मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, आप बता रहे थे आज का दिन क्यों हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास है, अपनी बात को पूरा करें। अदिति, आज का दिन इसलिए हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के बाद 1947 में मिली हुई आज़ादी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध था जो 1971 में लड़ा गया। लेकिन सिर्फ 13 दिन के युद्ध में 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर यानी आज के दिन पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए थे और एक नए देश का उदय हुआ था जिसका नाम बांग्लादेश था। किसी भी युद्ध में इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी कुछ एक घटनाएं हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने इतने बड़े पैमाने पर दुश्मन के देश के सैनिकों का सरेंडर नहीं लिया है। और ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं कि किसी देश ने एक दूसरे देश को अत्याचार से बचाने के लिए अपनी सैनिक कार्रवाई की हो, अपने सैनिकों की उसमें वीरगति मिली हो और उसके बाद बगैर एक भी फ़ायदा उठाए, एक भी वॉर बूटी हासिल किए हुए, ज़मीन के 1 इंच पर कब्जा किए बगैर वो वापस लौटाए हो और उस देश को सत्ता दे दी हो, उस देश के लोगों को। ये सिर्फ भारत ही कर सकता था जो 1971 में किया। पूर्वी पाकिस्तान के अत्याचारों से पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को स्वतंत्रता दिलाई और उसके बाद उन्हीं को सत्ता सौंपकर भारतीय सेना वापस लौटाई थी। इसलिए आज का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व करने वाला दिन है। राष्ट्रीय समर स्मारक में अभी रक्षा मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने तमाम वीरगति पाए योद्धाओं को यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी। दरअसल राष्ट्रीय समर स्मारक आज़ादी के बाद जितने भी अलग अलग ऑपरेशंस में भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने वीरगति पाई है, उन सबके नाम यहाँ अंकित हैं। पहले ये सारा कार्यक्रम इंडिया गेट में हुआ करता था। इंडिया गेट जो कि पहले विश्व युद्ध की याद में अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसमें उन भारतीय सैनिकों के नाम थे जिन्होंने यूनियन जैक के झंडे तले, अंग्रेज़ों के झंडे तले अलग अलग हिस्सों में कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था और वीरगति पाई थी। लेकिन भारत के जो शूरवीर हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए संघर्ष किया और वीरगति पाई, उनके नाम राष्ट्रीय शौर्य स्मारक में है। तो इसलिए भी इसका बहुत महत्व है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।